नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश भर में किसान आंदोलन अपने चरम पर है। किसान आंदोलन 2.0 जिसमें कि दिल्ली बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं और इस दौरान पंजाब में भी तनातनी का माहौल है। हालांकि हाल फिलहाल में हरियाणा में जब इंटरनेट बंद जब किया गया था तो उसके बाद इंटरनेट की सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया गया है, लेकिन एक बार फिर से किसान आंदोलन तूल पकड़ रहा है। किसानों का कहना है कि वो फिर से दिल्ली कूच करेंगे और बिना ट्रैक्टर या फिर बिना ट्रॉलियों के वो दिल्ली कूच नहीं करेंगे, यानी कि पूरे दलबल के साथ दिल्ली कूच करने का प्लान है। इसके अलावा किसानों ने यह भी कहा है कि वो 10 मार्च को रेलवे को भी बाधित करेंगे, यानी कि रेलगाड़ियों को रोकने का भी उनका प्लान है। इस मामले में अब केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा जो बल है वो क्या कुछ करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यह मामला जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहा है उसमें सुनवाई चल रही है, लेकिन जब सरकारों से जो है किसानों की बातचीत हुई, सरकार के साथ में 4 बैठकें हुई, किसानों का जो प्रतिनिधिमंडल था वो केंद्र सरकार के साथ में बातचीत करने के लिए पहुंचा था, लेकिन एमएसपी को लेकर के कहीं ना कहीं पर बात अटक रही है, कहीं ना कहीं पर बात नहीं बन रही है। कुल मिलाकर के जितनी बैठकें सरकार और किसानों के बीच में हुई हैं वो सभी बैठकें बेनतीजा रही है। लेकिन इन बेनतीजा बैठकों के बाद जब किसानों की मांग सरकार नहीं मानी तो फिर किसानों ने यह मामला पहले तो हाईकोर्ट में गया और फिर उसके बाद जब हाईकोर्ट में यह मामला चल रहा है तो किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को ही फटकार लगा दी और इसे महज एक पब्लिसिटी स्टंट बताया। जी हां, किसान आंदोलन के साथ में जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं डाली गई हैं उसे सुप्रीम कोर्ट ने महज एक पब्लिसिटी स्टंट बताया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? दरअसल हाईकोर्ट में, हरियाणा और पंजाब जो हाईकोर्ट है वहां पर किसान आंदोलन के मामले में सुनवाई चल रही है और इस मामले में हरियाणा सरकार ने हाल फिलहाल में एफिडेविट भी दाखिल किया था और किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो तमाम सबूत थे, तमाम साक्ष्य थे वो अदालत के सामने पेश किए थे। लेकिन जब अदालत में यह सुनवाई चल रही थी तो इसी दौरान किसानों के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की। क्या लिखा था याचिका में? याचिका में यह लिखा गया था कि किसान जो भी कुछ कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को सरकार पर यह दबाव बनाना चाहिए कि किसानों की जो मांगे हैं वो मांगे मान ली जाए। इसके अलावा किसानों का आग्रह है कि किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार उस पर विचार करे, किसानों के साथ सरकार उचित व्यवहार करे। दिल्ली जाना, दिल्ली कूच करना, अपने आंदोलन की मांग करना, अपने हक की मांगों के लिए लड़ना किसानों का अधिकार है और उन्हें दिल्ली जाने दिया जाए। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने इसमें फटकार लगाई कि मामला गंभीर है, सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर याचिका दायर नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि मामला हाईकोर्ट में है, फिर इसे यहां लाने की क्या जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि यह संभवतः इसलिए लाया गया है क्योंकि यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट किया गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ चर्चा पाने के लिए इस प्रकार की अर्जियां ना डालें। जब मामला पहले से ही हाईकोर्ट में चल रहा है तो फिर इसे सुप्रीम कोर्ट में लाने की क्या जरूरत है। यानी कि कुल मिलाकर के इसे सुप्रीम कोर्ट ने एक पब्लिसिटी स्टंट बताया है, पब्लिसिटी पाने का एक तरीका बताया है। कोर्ट साफ कह चुका है कि सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर अपनी अर्जियां ना डालें, अपनी जो याचिकाएं हैं वो कोर्ट में दायर ना करें। संभवतः इससे कोर्ट का समय भी बर्बाद होता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहा है और जहां इस मामले की पहले ही सुनवाई चल रही हो तो जब कोई भी मामला जब किसी भी कोर्ट में पेंडिंग रहता है वो उच्च अदालत में तब जाता है जब वहां से कोई निष्कर्ष ना निकले या फिर याचिकाकर्ता वहां जो भी कुछ सुनवाई हुई है उससे संतुष्ट ना हो। इस मामले में अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। हाईकोर्ट में यह मामला चल रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ रुख अपनाते हुए इसे महज एक पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।